जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है सबको। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नुशेरवा अपने बाप बनने की खुशी को सेलिब्रेट करता है या करेगा दुआ पे शक, और कशमाला और सरफराज अब क्या नई गेम खेलेंगे दुआ के साथ, दुआ को नुशेरवा की नज़रों में मज़ीद गिराने के लिए। ये सब जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ नुशेरवा से कहेगी कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, और दुआ कहेगी कि मैं तो हैरान हूँ कि आपके चेहरे पर मुझे कोई खुशी के आसार नहीं नज़र आ रहे। और दुआ कहेगी कि क्या आपको खुशी नहीं हुई कि आपकी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। नुशेरवा कहेगा जब खुशी महसूस होगी तो तब खुश भी हो जाऊंगा। और दुआ बहुत हैरान होगी नुशेरवा के इस एटीट्यूड को देखकर। नुशेरवा के कानों में जो जहर घोला गया है, नुशेरवा उसी जहर के ज़ेरे असर है। अभी इसे कोई खुशी और गमी की फीलिंग नहीं आएगी। जब सरफराज और कशमाला का ये जहर ज़ाइल होगा तब नुशेरवा इस बच्चे की खुशी को सेलिब्रेट करने के काबिल होगा। कशमाला को भी ये खबर सुनकर तन बदन में आग लग जाएगी और वो जेलस होगी और दुआ से कहेगी कि जो खुशी नुशेरवा साई को मैंने देनी थी वो तुम दे रही हो। तो दुआ कहेगी कि ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे इस नेमत से महरूम रखे। दुआ कहेगी आपको जलना नहीं चाहिए। कशमाला कहेगी कि जलन तो होगी मुझे कि तुम्हारे कदम मजबूत हो रहे हैं इस घर में और नुशेरवा की ज़िंदगी में, और ये मैं होने नहीं दूंगी। दुआ कहेगी कि अगर आप ऐसे ही जलती रही ना तो सारी ज़िंदगी जलती ही रह जाएंगी, कभी कोई खुशी महसूस नहीं कर पाएंगी। इसलिए बेहतर है कि इस पे शुक्र करो जो अल्लाह ने दिया है। कशमाला कहेगी वैसे इतनी जलन हो नहीं रही है मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा इत्मीनान भी है ना। कशमाला दुआ से कहेगी कि पूछोगी नहीं कि मुझे इत्मीनान किस बात पे है। कशमाला तंजिया दुआ से कहेगी कि नुशेरवा साई को शक है इस बच्चे पे। दुआ कशमाला से कहेगी कि क्या मतलब है तुम्हारी इस घटिया बकवास का। तो कशमाला दुआ से कहती है कि मतलब तो दुआ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि नुशेरवा को लगता नहीं है कि ये बच्चा उसका है, बल्कि नुशेरवा को तो ये सरफराज का बच्चा लग रहा है। कशमाला दुआ से कहती है कि देखा नहीं नुशेरवा तो ये ख़बर सुन के परेशान हो गया बजाय खुश होने के। दुआ कहेगी कि तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो। कशमाला कहेगी कि जिस खबर को सुनकर तुम बहुत खुश हो रही हो ना, उसी की वजह से समझो तुम अब इस घर से गई। तैयारी कर लो दुआ बीबी। और दुआ शायद अपनी अम्मी के घर ये खबर सुनाने जाती है, तो कशमाला बीबी सरफराज को कॉल करके उसे बता देगी कि दुआ अपनी अम्मी के घर गई है। तो सरफराज भी वहाँ पहुँच जाएगा और बाहर ही दुआ का रास्ता रोक लेगा। तो दुआ उसे कहेगी कि तुम क्यों आए हो और क्यों मेरा पीछा करते हो। तो सरफराज कहेगा हाय दुआ, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेताब रहता हूं। फिर सरफराज कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूं, सोचा तुमने इस बारे में। दुआ सरफराज से कहेगी कि अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरा पीछा मत करना और ना ही मेरे सामने आना। तो उधर कशमाला का जासूस इन दोनों की तस्वीरें बना के कशमाला को सेंड कर देगा, और अब कशमाला ये तस्वीरें नुशेरवा को दिखाएगी कि साईं ये देखें दुआ आपको धोखा दे रही है, हमें बता के गई है कि अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और मिल अपने आशिक से रही है। और नुशेरवा ये तस्वीरें देखकर आग बगोला हो जाएगा। पहले तो नुशेरवा ने कशमाला से कहा कि मैं तुम्हारी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करने वाला, कि तुम जो दुआ के ख़िलाफ़ कहोगी मैं वो मान लूँगा। अब नुशेरवा भैया क्या हुआ, अब क्यों कशमाला की हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर रहे हो। फिर जब दुआ घर आएगी तो नुशेरवा दुआ से पूछेगा कि कहाँ गई थी दुआ। दुआ एज़ यूजुअल कहेगी कि मैं तो अपनी अम्मी के घर गई थी, और सरफराज का फिर नहीं बताएगी कि वो मुझे मिला है। फिर नुशेरवा दुआ को वो तस्वीरें दिखाएगा और कहेगा कि झूठ बोल रही हो, अम्मी के घर का बहाना करके अपने आशिक से मिलने गई थी। नुशेरवा गुस्से से कहेगा कि क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा उससे, कभी वो घर आता है और कभी तुम उससे मिलने पहुंच जाती हो। दुआ कहेगी कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे। नुशेरवा दुआ को ऑफ़िस वाली बात भी बताएगा कि वो ऑफ़िस में ये सब कहकर गया है। तो दुआ कहेगी कि मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों कहकर गया था। नुशेरवा का पारा फुल हाई हो जाता है और नुशेरवा कहेगा कि तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, तुम मुझसे ये बकवास कर रही हो और तुम्हें कुछ पता नहीं है, मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा।
دعا کہے گی کہ میرا یقین کریں نوشیروان، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر نوشیروان دعا سے کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں تم ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اور دعا یہ سن کر برداشت نہیں کر پاتی، وہ بھی نوشیروان کی طرح دھاڑ کر کہے گی کہ غزنوی تم ہو اس بچے کے باپ۔ اور دعا کہے گی کہ تم نے میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا کر اچھا نہیں کیا۔ پھر دعا کہے گی کہ میں اب ایک بھی سیکنڈ اس گھر میں نہیں رکوں گی۔ اور کشمالہ اب ان دونوں کی لڑائی سے فل انٹرٹین ہو رہی ہوتی ہے۔ دعا کتنی بے وقوف ہے، پتہ نہیں وہ کشمالہ کا کیوں نہیں بتا رہی کہ یہ سب کچھ کشمالہ کا کیا دھرا ہے۔